बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, हमारे मुआशरे में आम तौर पर बात पे बात बेतुकी कसम इस्तेमाल की जाती है और बाज़ दफ़ा घर में माएँ भी अपनी बात को पुख्ता करने के लिए, दूसरे को यकीन दहानी कराने के लिए बच्चे के सर पे हाथ रख कर के कसम उठाती हैं और लोग इसको बड़ी अहमियत देते हैं। शरीयत में इस तरह करने से कसम मुनाकिद नहीं होती और न इसके तोड़ने से कफ़ारा लाजिम होता है। लिहाजा मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि इस तरह बात पे कसम उठाने से हमें एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह अल्लाह के नाम के अलावा किसी की भी कसम उठाना शरीयत में जायज़ नहीं है। मसलन नबी की कसम, रसूल की कसम, माँ की कसम, बाप की कसम, काबा की कसम, मोहब्बत और प्यार की कसम, इस कसम के उठाने से भी कसम मुनाकिद नहीं होती, अलबत्ता बंदा सख्त गुनहगार होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान ख़ुद कसम नहीं उठाता बल्कि दूसरा बंदा कहता है कि तुम्हें खुदा की कसम तुम यूं करो या तुम ऐसा करो, तो दूसरे के कहने की वजह से भी, जब तक बंदा ख़ुद अपनी ज़ुबान से ना कहे, दूसरे के कहने की वजह से भी कसम मुनाकिद नहीं होती और ना उसके तोड़ने की वजह से कफ़ारा लाजिम होता है। बाज़ दफ़ा हमारे मुआशरे में माएँ अपने बच्चों को कहती हैं कि अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं आपको अपना दूध ना बख्शूँगी। तो इस तरह माओं के कहने की वजह से भी कसम मुनाकिद नहीं होती है और बहरहाल उनकी नाफरमानी की वजह से इंसान गुनहगार होता है, बशर्ते कि वो किसी जायज़ काम का हुक्म दें। इसलिए ज़रूरी है कि हम आज के इस दौर में बात पे बात कसम उठाने से हम एहतियात करें और अल्लाह की तरफ हम रुजू करें। अल्लाह ताला जो माजी के गुनाह हमसे दानिस्ता और नादानिस्ता तौर पर हुए और इस तरह की हमने अगर कस्में उठाई, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।